नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में एक महिला के कपड़े उतारकर पिटाई करने के आरोप पर ममता बनर्जी की सरकार घिरती दिख रही है। इसे लेकर राज्य की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसकी निंदा करते हुए रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इस शर्मनाक घटना पर कुछ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपनी बेबाक छवि और बयान के लिए सुर्खियों में रहने वाली भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा, इससे पूरे देश में गुस्सा है। एक महिला पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया और वहां शरिया कानून लागू किया गया। मैं टीएमसी और ममता बनर्जी समेत इंडी गठबंधन के सहयोगियों से पूछना चाहती हूं, जो हर दिन संविधान के साथ विरोध कर रहे हैं और हर दिन नाटक कर रहे हैं, क्या संविधान में लिखा है कि आप किसी भी राज्य में मनमाने ढंग से शरिया कानून लागू कर सकते हैं? राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, जैसे सारे देश में एक बहुत ही आक्रोश है इस चीज को लेके, जो देखा गया है कि महिला पे अलेजेड जो एडल्ट्री का जो भी उन्होंने लगाया है आरोप, और अपने आप से जो शारिया लॉ जो है वहां पर अप्लाई कर दिया है। तो मैं जो इंडी गठबंधन की साथी हैं, टीएमसी भी, ममता दीदी भी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो संविधान लेके यहाँ पर रोज के रोज जो है ये लोग जितना भी ड्रामा कर रहे हैं, तो क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो है किसी भी स्टेट में आप शारिया लॉ लगा सकते हैं? उनके जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम एक मुस्लिम स्टेट हैं, तो क्या अपनी मर्जी से आप धर्म के आधार पर किसी भी स्टेट को जो है मुस्लिम निर्धारित कर सकते हैं, वहां पे शारिया लॉ लगा सकते हैं? तो राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि टीएमसी भी जो है वो इंडी का ही एक हिस्सा है। तो उनके जो इंडी गठबंधन वाले दे आर आंसरेबल टू दिस। पश्चिम बंगाल कूचबिहार में अल्पसंख्यक महिला पर हमले की कथित घटना पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कोई भी महिला हो, चाहे वे आदिवासी हो या ना हो, पश्चिम बंगाल में किसी भी महिला पर हम अत्याचार सहन नहीं कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, सत्तारूढ़ पार्टी बहुत सारी सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, फिर सरकार राज्य में हिंसा का सहारा ले रही है। देश में हर जगह चुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं भी हमें ऐसे मामले देखने को नहीं मिलते जैसे चुनाव के बाद बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। एक महिला चाहे किसी भी पार्टी की हो, उस पर अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं है। देखिए, कोई भी महिला हो, चाहे आदिवासी हो, आदिवासी ना हो, बंगाल में महिला पर अत्याचार किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सिर्फ बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान में कई जगह महिला पर अत्याचार किसी हालत में कोई समर्थन नहीं दे पाएंगे। बंगाल में क्यों ऐसा हो रहे हैं? चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजा निकल चुके हैं, सत्तारूढ़ पार्टी की बहुत सारे सीट में जीत हासिल चुके हैं, फिर किसके खिलाफ ये प्रतिहिंसा बरतने की जरूरत होती है, मुझे पता नहीं। ये राजनीतिक प्रतिहिंसा सारे देश में चर्चा के मुद्दे बन गए हैं। सारे देश में हर जगह चुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कानून और व्यवस्था की बुरा इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं जो बंगाल में हो रहे हैं। एक महिला चाहे जो जिस पार्टी के भी क्यों ना हो, उससे अत्याचार करने की कोई अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस वालों ने लिपापोती करने के लिए इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है, हमारा यही मांग होगी कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। कोलकाता से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, एक के बाद एक घटनाएं पश्चिम बंगाल में घट रही हैं और हमारे महिला मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान या कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही। कूचबिहार मामले में कल पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया। पुलिस से आप किस कार्रवाई की आशा करेंगे? कल उत्तर दिनाजपुर से एक नई घटना सामने आई है। एक आदमी जो वहां के टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के करीबी हैं, महिला और पुरुष को पीट रहे हैं और उसके बाद विधायक बोल रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा ही होता है। हम ममता बनर्जी से पूछना चाहते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल मुस्लिम राष्ट्र बन गया है? देखिए, एक के बाद एक जो घटना घट रही है पश्चिम बंगाल में, और हमारे महिला मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं, कोई एक्शन नहीं। आपको मालूम है 7 दिन पहले कूचबिहार में एक भाजपा के माइनॉरिटी मोर्चा के एक महिला कार्यकर्ता,
उनको विवस्त्र करके गांव में उनको जलील किया गया। और 25 तारीख जो घटना घटा, कल 30 तारीख, कल जाके पुलिस ने उसका बयान लिया। बयान क्यों लिया? क्योंकि 29 तारीख हमारा नेतृत्व में भाजपा के जो टीम गए थे और पुलिस के ऊपर प्रेशर डालने के वजह से कल पुलिस बाध्य हुआ वो बयान लेने के लिए। तो ये पुलिस से आप क्या विचार मांगेंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन का आप आशा करेंगे? और कल एक नया घटना सामने आया उत्तर दिनाजपुर में, लक्ष्मीकांतपुर उनका पंचायत का नाम है, चोपड़ा इलाका का नाम है। वो चोपड़ा में हम लोग देख रहे वीडियो में एक लड़का और एक लड़की को एक 6 फुट का करीब लंबा एक गुंडा जैसा आदमी वो लाठी लेकर वो दोनों को पीट रहे और सारे लोग घेर कर, जैसे बंदर खेला दिखाया जाता है, सांप खेला दिखाया जाता है, वैसा खेला देखने के जैसा वो लोग सब कोई देख रहे हैं। और वो आदमी वो टीएमसी के वहां का एमएलए हमीदुर रहमान के बहुत करीब, उनका नाम है गुंडा जेसीबी, नाम भी बहुत बढ़िया, बुलडोजर जेसीबी, वो पीट रहे हमारे 2 बच्चे को, एक पुरुष। और उसके बाद हमारे एमएलए साहब, टीएमसी के एमएलए साहब हमीदुर रहमान जी बोल रहे कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा ही होता है। अब थोड़ा सा गांव वाले थोड़ा ज्यादा कर दिया है। तो हम ममता बनर्जी को पूछना चाहते हैं कि बंगाल की मुस्लिम राष्ट्र हो गया है? भारत क्या मुस्लिम राष्ट्र हो गया है? बंगाल में क्या मुख्यमंत्री शरीयत जो लॉ है वो क्या चालू कर दिए है? हम ये पूछना चाहते हैं क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी का तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। तो आज हम लोग इसलिए इधर आए हैं, आज चोपड़ा को लेकर, कुछ बिहार को लेकर और लगातार महिला के ऊपर जो आक्रमण हो रहे, जो मोलेस्टेशन हो रहे, रेप हो रहे, विवस्त्र करके गांव में घुमाया जा रहे, लाठी पीटा जा रहे, हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लिया जा रहे क्योंकि वो टीएमसी के एमएलए के करीब है। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले ले तो पुलिस प्रशासन का कोई दरकार ही नहीं है। महिला के साथ वायरल हो रहे मारपीट के वीडियो पर केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, टीएमसी के लोगों ने ही मारपीट की है। वहां के जो विधायक हैं हमीदुर रहमान, उन्हीं के नजदीकी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। विधायक का जो बयान सामने आया है उसमें वे कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा ही न्याय व्यवस्था है, मतलब उन्होंने ये मान लिया है कि भारत को वो भाग मुस्लिम राष्ट्र है। देखिए, टीएमसी के लोगों ने ही पिटा है वहां पे, और वहां पे जो विधायक है हमीदुर रहमान, उन्होंने, उनके जो नजदीकी के लोग हैं, उन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। और सबसे खतरनाक चीज है, बंगाली में जो शायद अब भारत के बाकी हिस्सों के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसको ट्रांसलेट करके देना चाहिए। जो विधायक साहब ने बताया, विधायक साहब का स्टेटमेंट आया है कि मुस्लिम राष्ट्रों में ऐसी बैठाने की व्यवस्था है, मतलब वो कंसीडर कर रहे हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को इट इज ए मुस्लिम राष्ट्र, ऐसा आया है उनका स्टेटमेंट मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया, विधायक कह रहा है, मतलब वो एज्यूम कर रही है कि दैट पार्ट ऑफ इंडिया इज ए मुस्लिम। चोपड़ा वायरल वीडियो पर टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा, चोपड़ा में जो हुआ, टीएमसी एक पार्टी के तौर पर और हमारी सरकार इसका कभी समर्थन नहीं करती। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, पीड़ित को सुरक्षा दी गई है। भाजपा द्वारा शासित राज्यों में भी ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन भाजपा के किसी नेता को हमने कहते नहीं सुना कि ये गलत है। ये टीएमसी की सरकार में ही हो सकता है, क्योंकि टीएमसी की सरकार शून्य सहिष्णुता सिर्फ बोलती ही नहीं बल्कि करके भी दिखाती है। चोपड़ा में जो हुआ है, तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टी और हमारा गवर्नमेंट इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है। पुलिस सुओ मोटो केस किया है, मेन एक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट किया है, विक्टिम को पुलिस सिक्योरिटी दिया गया है, और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बात यह है, पिछले 34 साल में बायाबाजू का सरकार का टाइम में इस स्टेट में ऐसे बहुत हादसा हुआ है, लेकिन कोई सीपीएम का लीडर को हमने नहीं देखा वो आके बोल रहा है कि ये गलत है, और सीपीएम का जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर दिया जा रहा है। और बीजेपी रूल अदर स्टेट जो है पूरा देश में,
वहां पर भी ऐसा हादसा होता रहता है। लेकिन बीजेपी के कोई लीडर को आगे आके हम लोग नहीं बोलना सुना है कि ये गलत है, और अगर बीजेपी भी हुआ है तो इसको भी अरेस्ट करेगा। ये तृणमूल का सरकार का बंगाल में ऐसा हो सकता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जीरो टॉलरेंस टू सच एक्टिविटी से बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। संसद सत्र मंगलवार 2 जुलाई को 7वें दिन की कार्यवाही जारी है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। सबसे पहले सभा प्रमुख अखिलेश यादव बोलने आए। अखिलेश यादव ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली थी। 4 जून को सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ। देश के जागरूक मतदाताओं को धन्यवाद, जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र होने से बचाया। लोकसभा में पेपर लीक मामले पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव कहते हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। सच तो यह है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे युवाओं को नौकरी न देनी पड़े। उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। ईवीएम पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का कहना है, ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है। 80 में से 80 सीटें जीते तब भी भरोसा नहीं होगा। ईवीएम का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अयोध्या चुनाव परिणाम में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक जीत है। उन्होंने कहा, हम बचपन से सुनते आए हैं, होई ना सोई जो राम रची राखा। अयोध्या की जीत ने इसे साबित कर दिया है। जो कहते हैं हम उनको लाए हैं, उन्होंने उन्हें हरा दिया। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा। यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला, जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा। यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान,
अभयदान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। लोकसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, हम अग्निवीर योजना को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जब भारत गठबंधन सत्ता में आएगा तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी फसलों पर लागू नहीं किया गया है, बागवानी फसलों को भी एमएसपी दिया जाना चाहिए। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है, सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएं, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ने पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी, वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।